हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आपका एआईबी का एग्ज़ाम होने वाला है और जल्दी ही यूपी जुडिशरी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। फ्रेंड्स, लीगल मैक्सिम्स के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। बहुत सारे लीगल मैक्सिम्स आपको याद भी होंगे और कुछ नहीं भी याद होंगे। तो फ्रेंड्स, लीगल मैक्सिम्स से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगर आप जुडिशरी का मेंस दे रहे हैं उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ में भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज़ बना के प्री में भी पूछते हैं, और एआईबी में तो इसका क्वेश्चन होता ही होता है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ लीगल मैक्सिम्स आपके लिए लाया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स जो कि हर एग्जाम में करीब करीब पूछता है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे और कंप्लीट लीगल मैक्सिम का आपको मैं ओवरव्यू दूंगा और उनके मतलब बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं सबसे पहला लीगल मैक्सिम जो हम यूज़ करते हैं। आज हम कुछ लीगल मैक्सिम्स और लीगल टर्म्स की बात करेंगे। लीगल जो वोकैब्स में आप पढ़ते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे सामने आता है डैमनम सिने इंजुरिया एंड इंजुरिया सिने डैमनम। अब ये आप सुने होंगे, अगर आपको पता होगा तो आपको ये पता होगा कि डैमनम सिने इंजुरिया का मतलब होता है कि डैमेज विदाउट इंजरी, और इंजुरिया सिने डैमनम का मतलब होता है कि लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। अब इसमें मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें फ्रेंड्स, सिने का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। डैमनम का मतलब डैमेज और इंजुरिया का मतलब इंजुरी। तो डैमनम सिने इंजुरिया, डैमनम मतलब डैमेज, सिने मतलब विदाउट, इंजुरिया का मतलब इंजुरी। तो डैमेज विदाउट इंजुरी और यही इंजुरिया सिने डैमनम। और फ्रेंड्स, इसमें फेमस केस कौन सा है? तो फेमस केस है ग्लुकेस्टर ग्रामर स्कूल। ठीक है, ये फेमस केस है इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। डैमनम सिने इंजुरिया का मतलब कि आपको डैमेज तो हुआ, लेकिन आपकी वजह से हुआ, कोई इलीगल एक्ट आपके ऊपर अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, और इंजुरिया सिने डैमनम का मतलब कि आपको इंजरी हुई, लीगल इंजरी हुई। इंजरी का मतलब आपके राइट्स हर्ट हुए, लेकिन आपको कोई डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि उबी जस इबी रिमेडिया। अब इसमें फ्रेंड्स कई सारे वर्ड्स हैं जो कि आपको देख के पता चल जा रहा होगा। जैसे रिमेडिया, रिमेडिया का मतलब होता है रिमेडी। उबी, उबी और इबी, इसका मतलब होता है हियर एंड देयर। ठीक है, और जस का मतलब जहां भी होगा, जस का मतलब जस्टिस, लॉ, राइट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है उबी जस इबी रिमेडिया का मतलब है कि वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रिमेडी। तो फ्रेंड्स, जहां भी आपके राइट्स हैं कानून में, वहां उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स, रिमेडीज जरूर होती हैं। ठीक है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 इटसेल्फ है और 226 भी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स दिए हुए हैं ताकि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसे ही जो भी आपके राइट्स हैं अगर दिए गए हैं कानून में, तो उनको प्रोटेक्ट करने का भी रिमेडी भी है। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूसैट और इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसैट। तो ये आपने पढ़ा जरूर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसमें आते हैं इग्नोरेंसिया मतलब इग्नोरेंस, एक्सक्यूसैट मतलब एक्सक्यूज, जुरिस मतलब जस्टिस, लॉ, राइट। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। इग्नोरेंसिया मतलब इग्नोरेंस और फेसिट एक्सक्यूसैट मतलब फेसिट का मतलब फैक्ट। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। तो फिर इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसैट मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। मतलब आपको अगर किसी फैक्ट की जानकारी नहीं है तो उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको किसी लॉ की जानकारी नहीं है तो इसको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता। इससे आप बचाव नहीं कर सकते। कोई अगर इलीगल एक्ट करके आप बोलते हैं कि हमें इस एक्ट, ये नॉलेज की, ये लॉ की जानकारी नहीं थी तो हमें माफ़ कर दिया जाए, तो वो माफ़ी योग्य नहीं है। ठीक है, जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, आगे आते हैं। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी भी आईपीसी को पढ़ा होगा, अगर अच्छे से इंडियन पिनल कोड को, तो इंडियन पिनल कोड का सबसे मेन जो इसका प्रिंसिपल है इसी पे बेस्ड है। द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वेयर सो। ठीक है, गिल्टी एक्ट के साथ गिल्टी माइंड भी चाहिए कोई भी ऑफेंस को कंस्टिट्यूट करने के लिए। अब एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट और मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। तो एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया मतलब द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वेयर सो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। तो एक्शनेबल पर से, ये आपका एक मैक्सिम है। तो द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। अगर आप यह एक्शनेबल पर से का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक्ट करता है तो वो एक्ट ही अगर पनिशेबल है तो कोई डैमेज कॉज होना जरूरी नहीं है। ठीक है,
आगे आते हैं, अगर एक्ट ही पनिशेबल है तो आप उससे आपको नुकसान किसी को हुआ या नहीं हुआ, अगले पार्टी को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, ये पनिशेबल है, एक्शनेबल पर से। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स कि नेमो डेबिट बिस वेक्सारी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको नहीं पता होगा, लेकिन इसका जो हिंदी बताऊंगा, इसका जो मीनिंग बताऊंगा, इंग्लिश मीनिंग, वो आपको जरूर पता होगा। आपको, मुझे मतलब मेरा दावा है कि आपको पता होगा। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि डबल जियोपार्डी, नो वन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम एक्ट। ठीक है, डबल जियोपार्डी दिया हुआ है आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और सेक्शन 300 सीआरपीसी में। और डबल जियोपार्डी पे काफ़ी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो इसमें नेमो का मतलब नोबडी, बिस का मतलब ट्वाइस और वेक्सारी का मतलब वेक्स, हरासमेंट। मतलब दोबारा किसी को भी हरास नहीं किया जा सकता है, मतलब कि दोबारा किसी पे ट्रायल और किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है सेम एक्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेमो टेनेटूर सेप्सम एक्यूसारे। ठीक है, नोबडी हैज़ टू बी एक्यूज्ड हिमसेल्फ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 में है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नोबडी हैज़ टू बी एक्यूज्ड हिमसेल्फ। किसी को आप ये मजबूर नहीं कर सकते हैं कि कोई ऐसी गवाही दे जो कि उसको एक्यूज्ड साबित करती हो। ठीक है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और ये आपका आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। नेमो मतलब नोबडी, ऊपर हम पढ़े, एक्यूसार का मतलब होता है एक्यूज्ड। अब आते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं एब इनिशियो। इसके बारे में तो आपने जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। जो वर्ड एब इनिशियो, जैसे एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग से ही, मतलब वो एक्ट जो अगर आपने किया है वो एब इनिशियो है, मतलब वो शुरू से ही। ठीक है, वाइड एब इनिशियो मतलब कि शुरू से ही वाइड है, वो उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो 3 वर्ड होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, अगर हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़े होंगे या कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े होंगे, तो वैलिड, वाइड और वाइडेबल। वैलिड का मतलब है कि वो एक्ट वैलिड है, वो आपका वैलिड एक्ट है। वाइड का मतलब वाइड है, वो वैलिड नहीं है। वैलिड का मतलब उल्टा होता है वाइड। और वाइडेबल, वाइडेबल का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक पक्ष उसको चाहे तो वाइड करा सकता है। ठीक है, और एक वाइड जब होता है तो वाइड होता है जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो कि बाद में चल के वाइड हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वाइड एब इनिशियो का मतलब कि शुरू से ही वो वाइड थी, उसको माना ही नहीं गया। नेक्स्ट आते हैं तो कैविएट एम्प्टर। अब कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि लेट द बायर बी अवेयर। इसका ये सिद्धांत है कि अगर आप किसी चीज़ का परचेजिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको अवेयर होना होगा। ठीक है, आप इस बात से कंपनसेशन नहीं ले सकते हैं और बच नहीं सकते हैं कि मैं अवेयर नहीं था, मैं जानता नहीं था इस चीज़ को। तो कैविएट का मतलब नोटिस होता है। तो एम्प्टर मतलब जो बायर है वो नोटिस करे किसी फैक्ट को। नेक्स्ट आते हैं रिस्पोंडेंट सुपीरियर। अब इसका मतलब है कि प्रिंसिपल भी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई किसी के बिहाफ पे काम करता है और वो उससे इलीगल काम कर देता है, तो वो जो प्रिंसिपल है जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है, जिसके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स की क्वी फेसिट एलियम फेसिट पर से। ठीक है, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। इसमें क्या होता है कि अगर कोई किसी के बदले में काम कर रहा है, ठीक है, किसी के लिए काम कर रहा है, तो उन दोनों को, मतलब दोनों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स की एक्टियो पर्सनालिस मोरिटर कम पर्सोना। ये यूज होता है फ्रेंड्स कि अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। अगर कोई पर्सन है, अगर उस पर कोई केस है, कोई उसको सू करने का राइट है या उसको सू किया जा सकता है, तो उसके मृत्यु के साथ ही वो राइट भी चला जाता है। ठीक है, मॉरिटर का मतलब मॉर्चरी होता है, पर्सनली इसका मतलब पर्सनल लॉस होता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स एक्टोरी इनकम्बेंट ओनस प्रोबेंडी। ठीक है, ये एक्टोरी इनकम्बेंट ओनस प्रोबेंडी ये होता है द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ जरूर पढ़ा होगा, और कहीं कहीं इसमें प्रिजम्पशंस आते हैं जिसमें कि प्लेंटिफ पे बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर कभी एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कंसेंसस एड इडम। ठीक है, कंसेंसस एड इडम का मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, कंसेंट। अब दो लोगों का माइंड अगर मीट करता है, दोनों लोग मिलते हैं, अगर उनका माइंड मिलता है, तभी ये माना जाएगा कि ये हुआ है, कंसेंसस एड इडम है। ठीक है, आगे आते हैं। एक आता है फ्रेंड्स की बोना वैकेंसिया, गुड्स विदाउट ऑनर। कोई उसका टाइटल ऑन नहीं कर रहा है। ठीक है, बोना वैकेंसिया। फिर आता है नॉस्किटूर ए सोसिस। ठीक है, इसका है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड बी एसर्टेनिंग बाय इट्स एसोसिएशन।
ये सारा चीज़ आता है हमारा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता है उसमें आता है कि अगर कई सारी चीज़ें दी गई, कई सारे सेंटेंसेस, कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं और उसमें एक वर्ड का आप मतलब नहीं समझते हैं, मतलब है ही नहीं, तो वो जो अगल बगल के जो सेंटेंसेस हैं उसके वर्ड्स हैं उनके हिसाब से उसका मीनिंग निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है कि एजुस्टम जेनेरिस, ठीक है, तो जनरल पैटर्न, अगर 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उनका पैटर्न क्या है उस हिसाब से आगे उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटेलिटम मोर्टेम बिफोर सूट ब्रॉट, ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि सूट को लाने से पहले जो होती है, जैसे एक कोई कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूट होता है या रिटर्न में या कोई भी लॉ सूट लाई जाती है तो उसके पहले का जो घटना होता है, पहले का चीज़ होता है वो एंटेलिटम मोर्टम उसको कहा जाता है। फ्रेंड्स एक चीज़ और देखते हैं, हम नेचुरल जस्टिस जब पढ़ते हैं तो 2 मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें। एक होता है ऑडी ऑल्टरम पार्टम। अब इसमें ऑडी का मतलब होता है टू हियर, ऑल्टरम का मतलब अल्टरनेट, अदर पार्टी, पार्टम का मतलब पार्टी। तो यहाँ है कि नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, राइट टू बी हर्ड के लिए ये बात करता है नेचुरल जस्टिस का, ये पहला प्रिंसिपल है, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, राइट टू बी हर्ड। फिर आता है उसी में नेचुरल जस्टिस में ही नेमो डेबिट एसेस जुडेक्स इन प्रोप्रिया सुआ कॉजा, नो पर्सन कैन बी जज इन हिज ऑन केस, ठीक है। नेमो मतलब नोबडी, पहले पढ़ चुके हैं, जुडेक्स मतलब जज, सुआ मतलब सेल्फ, नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ऑन केस। फिर आता है फ्रेंड्स की एक्स इक्विटो एट बोनो, व्हाट इज जस्ट एंड गुड, एक को मतलब इक्विटी जस्ट और बोनो मतलब गुड, इसका मतलब बेटा व्हाट इज जस्ट एंड गुड। फिर आता है कि उबेरिमा फाइड एंड बोना फाइड, 2 चीज़ें हैं, फाइड का मतलब फेथ, बोना मतलब गुड, उबेरिमा मतलब एटमोस्ट गुड। उबेरिमा फाइड का मतलब एटमोस्ट गुड फेथ, बोना फाइड का मतलब गुड फेथ। फिर आते हैं फ्रेंड्स इसमें रेस इप्सा लोकिटर, ठीक है, रेस इप्सा लोकिटर मतलब द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इप्सा फैक्टो बाय द वेरी फैक्ट, ये सारा एक ही तरह का है, प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट, ये 3 जो चीज़ें 3 हैं, रेस इप्सा लोकिटर और इप्सा फैक्टो और प्राइमा फेसी, करीब करीब सेम है। रेस इप्सा लोकिटर का मतलब है कि कोई भी चीज़ खुद में बोलती है, जैसे कि आप किसी कमरे में कोई है और 2 लोग हैं और एक की हत्या हो जाती है और एक वहाँ पे रिवॉल्वर रखा होता है, उससे गोली चली होती है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे ने चलाया है, अगर उसने सुसाइड नहीं किया है तो दूसरे ने चलाया है, वो अपने आप में वो बता रहा है, ठीक है। फिर 2-3 चीज़ें और होती हैं फ्रेंड्स, कुछ लीगल वर्ड्स हम बताएंगे जिसका मतलब आपको समझना है। एक चीज़ होता है हैबियस कॉर्पस, आपने अगर रिट पढ़ा होगा तो हैबियस कॉर्पस जरूर पढ़ा होगा। तो हैबियस कॉर्पस मतलब कॉर्पस मतलब बॉडी, हैबियस मतलब प्रेजेंट, प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस द बॉडी, इसका मतलब होता है हैबियस कॉर्पस। को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, को मतलब व्हाट, वारंटो मतलब अथॉरिटी, वारंट मतलब अथॉरिटी, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस में अगर कोई किसी के इलीगल डिटेंशन में है तो उसके लिए रिट फाइल किया जाता है। को वारंटो मतलब किसी से आप अगर पूछना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी से कि किस अथॉरिटी के तहत वो अपने पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो को वारंटो आता है। तो फ्रेंड्स ये जो रिट का है, ठीक है, रिट पे एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ में आई बटन में भी दे दूंगा, ये आप देख लेंगे, रिट और डबल जियोपार्डी दोनों का आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, एक होता है फ्रेंड्स वर्ड एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कई बार क्या होता है कि जजेस जो होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो कि उनके दिमाग में आ नहीं पाता है उस समय, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लॉ इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि वो असिस्टेंट चाहते हैं कोई उनका हेल्प करे उस चीज़ को ढूंढने में, उसको समझने में। तो जजेस अपॉइंट करते हैं एक थर्ड पर्सन को जो कि बार का मेंबर होना चाहिए, वकील नहीं होना चाहिए, वो एमिकस क्यूरे उनको बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बोलते हैं। 2 चीज़ें होती है फ्रेंड्स, एक डिलिक्वेंसी एंड डोली इनकैपेक्स। इसको फ्रेंड्स जब आप पढ़ेंगे, आईपीसी पढ़ेंगे और जनरल एक्सेप्शन में जाएंगे तो 2 चीज़ें होती है। डेलिक्वेंसी मतलब होता है कि क्राइम कमिटेड बाय जुवेनाइल, जो जुवेनाइल होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके यहाँ उनके द्वारा कोई ऑफेंस हो जाए। और डोली इनकैपेक्स मतलब कि नो ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड लेस देन 7 ईयर्स, 7 साल से कम का बच्चा कुछ भी कर देता है वो ऑफेंस नहीं है, आपका ये आता है जनरल एक्सेप्शन में, ठीक है। एक वर्ड आता है फ्रेंड्स रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब है कि केस जो है ये सेम केस डिसाइड हो चुका है किसी और कोर्ट से, तो वो दोबारा उसका सुनवाई नहीं होगा, जो डबल जियोपार्डी की ही तरह है, लेकिन ये अलग चीज़ है थोड़ा सा। एक होता है सब जुडिस, मतलब केस किसी और कोर्ट में चल रहा है तो दूसरे कोर्ट में वो साथ साथ में नहीं चल सकता है। एक होता है फ्रेंड्स मोडस ऑपरेंडी,
ये मोड ऑफ ऑपरेशन है, किसी भी चीज़ का मोडस ऑपरेंडी मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन, किस तरह से ये काम किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लीगल मैक्सिम्स आज के लिए। और ये कल आपका एग्ज़ाम है, अगर किसी दिन एग्ज़ाम है आपका AIBE का भी है और UP जुडिशरी का भी, उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि बेनिफिशियल हो, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।